अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज जो है सुबह सुबह बहुत खुश होंगे। और मुझे नहीं पता कि खुशी के मारे नींद आई भी होगी या नहीं आई होगी, क्योंकि रात जो थी वो बड़ी अच्छी गुजरी। रात को एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सब ने सुनी और वो खुशखबरी थी जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। उसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया और डेफिनेटली हम लोगों ने इससे पहले भी बात करते आ रहे थे, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच। वी थॉट कि थोड़ा बहुत तो हमें टफ कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि आई थिंक कि टफ कंपटीशन मिलने वाली सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। मेरे ख्याल में जो लोग कहते हैं ना हमें क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो क्रिकेट नहीं देखते बहुत ज़्यादा, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो क्रिकेट लाजमी देखते हैं, वो लाजमी टीवी ऑन कर लेते हैं और आई थिंक पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक देखते हैं। चाहे जो है ना घर में आपकी अम्मी भी होती हैं, अम्मियों को ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट नहीं होता स्पोर्ट्स में या इस तरह से, लेकिन वो भी बैठ के देख रही होती है। मेरे अपने घर के कुछ ऐसे हालात थे, कर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं इस्लामाबाद में। हमने बहुत विटनेस किया कि इतनी स्क्रीन्स लगी हैं, बड़ी बड़ी लोग बैठे हुए, सेलिब्रेशन। सो आई होप कि मतलब शुक्र है कि हम जीत ही गए हैं। अगर हार जाते तो पता नहीं क्या होता है यहाँ पे टीवी भी टूट जाते जो हमेशा होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, जिसको हम सब सेलिब्रेट करें, आई थिंक आगे भी सेलिब्रेट करें। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक स्पिरिट है वर्ल्ड कप जीतने का, जो कि हमारा एक्चुअल गोल है, वो हमने नहीं भूलना और अपनी टीम को इसी तरह से सपोर्ट करना है जब तक कि वर्ल्ड कप घर नहीं ले आते, यानी कि पाकिस्तान नहीं ले आते। नाज़रीन, आज राइजिंग पाकिस्तान की बात करें तो शुरुआत जो इतनी ज़बरदस्त हुई है, तो मैं चाहूँगी कि आगे भी हम बहुत अच्छी बातें करें। और तैयबा आएंगी, तैयबा कहती हैं अच्छी बातें हों तो गुड न्यूज़ लाजमी होती है, गुड न्यूज़ से ही दिन आपका बनता है। 3 अच्छी खबरें तैयबा हमारे लिए लेकर आएंगी और एक उसमें से अच्छी खबर कौन सी है, हम गेस कर सकते हैं वो खबर कौन सी है। मैंने गेस कर लिया है, आप गेस अगर आप कर चुके हैं तो अभी जाएं हमारे फेसबुक पेज पे जाके या तो हमें कमेंट करें या तो मैसेज करें और हमें बताएं कि आज की जो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल न्यूज़ थी, कभी हम कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा जो प्रिडिक्टेबल न्यूज़ थी वो कौन सी है, वो आज हमें आप जाकर बताएं हमारे फेसबुक पेज पे। लिंक जो है वो आप देख रहे हैं। और जनाब इसके अलावा आज क्योंकि जब क्रिकेट की बात हो रही है और इतने टाइम से हम इतनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच का, वो हो जाएगा, ओवैस ने बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की थी। क्या उर्दू मैंने बोली है ओवैस ने जो इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस की थी कि भाई ऐसे हो जाएगा। आज ज़रा उनसे बात करेंगे और उन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई थी और क्या क्या चीज़ें भी सही साबित हुई। तो ज़रा कल के मैच पे भी उनसे तबसरा करेंगे और आगे आने वाले मैचेस के बारे में भी उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ओवैस से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम तैयबा के बाद। जनाब, आज राइजिंग पाकिस्तान के जैसे कि आप देख रहे हैं कि खुशी है, सारी बातें हो रही हैं, सेलिब्रेशंस की बात हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल के हवाले से बहुत ज़बरदस्त जो है वो सेलिब्रेशंस की गई, बहुत अकीदत व एहतराम के साथ रबी अव्वल जो है वो मनाया गया है। इस्लामाबाद में भी हमने बहुत ज़्यादा इसको विटनेस किया, बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स हमने विटनेस किए जो कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और PTV की काविश से, PTV की कोशिशों से बेसिकली जो हो सका। उसमें एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी था। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम शकील जाजिब साहब से, जो थ्रू आउट इस पूरे प्रोसेस में साथ रहे, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने में पूरी हेल्प की, PTV के साथ कोलैबोरेशन की। सो आज हम बात करेंगे शकील जाजिब साहब से। उनको हमने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया है कि वो आएँ, ज़रा हमें अपना बताएं। उनका अगर मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो वो अभी इस वक्त CDA के स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा शकील जाजिब साहब जो हैं वो पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, मेंबर फाइनेंस भी हैं और मेंबर इन्वायरमेंट भी हैं। तो आज ज़रा उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हम बात करेंगे कि अगर पोइट हैं और राइटर हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ऐसी कौन सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि हम आज जिनसे हम सीख सकते हैं और अपने लोगों तक, हम नाज़रीन तक, स्पेशली आप लोगों तक हम ये पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, हमने आपसे बात की थी कि राइजिंग पाकिस्तान आपको लेकर जाएगा UK, तो आज वो दिन है फाइनली कि हम आपको लेकर जाएंगे UK। आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे डायरेक्टर ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज से।
आज आपको सैर करवाएंगे ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज की, उनके डायरेक्टर खुद सैर करवाएंगे, लेकिन उस सैर में डेफिनेटली जब ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर की बेसिकली हम सैर करवाएंगे और तौसीक हैदर साहब इस सेगमेंट को होस्ट करेंगे। हमेशा की तरह उन्होंने वादा किया था हम लोगों से, हमने देखा था कि आपकी मुलाकात जो है हम ब्रिटिश में, वहाँ पर यूके में बहुत सारे मेहमानों से हम करवाएंगे। तो आज जनाब वो दिन फाइनली आ चुका है, तो आज हम ये सेगमेंट्स जो हैं देखेंगे। आज राइजिंग पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टिंग है। राइजिंग पाकिस्तान में आज हम हमेशा सेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन आज एक्चुअली जो है हम स्पोर्ट्स की और अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से जब वापस आएंगे, तैयबा हमें ज्वाइन करेंगी, 3 अच्छी अच्छी खबरें हमारे लेकर आएंगी, तो कहीं मजा आएगा। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। 3 अच्छी वक्तों का नहीं, खबरों का वक्त हुआ जाता है। तैयबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तैयबा हमारे लिए 3 अच्छी वक्तें नहीं, खबरें लेकर आई है। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत एक्साइटेड, क्योंकि कल के मैच के बाद हम वैसे ही बहुत हैप्पी हो गए। वो जो थे ना, थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे खेलेगा पाकिस्तान, क्या परफॉर्मेंस रहेगी उनकी। और क्योंकि पहला मैच ही पाकिस्तान और इंडिया का था, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। और यकीनन सबीन, जो मेरी पहली गुड न्यूज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है। और मज़े की बात मैं बताऊं कि कल जब हम लोग मैच देख रहे, यकीन करें सारी एक्टिविटीज़ एक तरफ, और वो जो चार्म था मैच का, वो सारे घर वाले एक तरफ और टेलीविज़न के आगे ऐसे टोटल हम लोग ऐसे थे, और हम लोग देख रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और जैसे जैसे एक आउट स्टेटस अपलोड, सेकंड आउट स्टेटस अपलोड, मतलब हमारी ये थी एक्टिव था बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पे तो मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ही अपडेट ले रहे थे। मैच टीवी सामने लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ जो है वो फ़ोन भी देख रहे हैं, और मतलब साथ साथ ना मीम्स जो बन रही हैं आजकल, पाकिस्तान जो मीम्स बनाने लगे तो टॉप पे आता है, तो वो ज़बरदस्त लोग एंजॉय भी कर रहे थे। तो आई थिंक दोनों तरह उन्होंने एंजॉय किया। तैयबा, एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी वैसे मैच से पहले? अब तो सब कहेंगे हमें तो पता, तो जीत जाएगा। हाँ अच्छा, पता है क्या, कल जब हम लोग खेल रहे ना, तो मेरी सिस्टर साथ साथ वो अपलोड भी करी थी ना चीज़ें, फिर कहती है अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या करूँगी, डिलीट कर देती हूँ ना। वो मतलब सारे इतनी कन्फ्यूजन का शिकार थे। हाँ। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ थी, और हम सब यही चाहते थे कि पाकिस्तान जीते, बीइंग अ पाकिस्तानी। और अगर मज़े की बात की जाए तो मैं ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो नहीं भी मैच देखते ना, उन्होंने कल का मैच ज़रूर देखा है। लेकिन एक रिकॉर्ड बना लिया पाकिस्तान ने, एंड पाकिस्तान वॉन बाय 10 विकेट्स, जो कि एक रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट, जो था वो कभी भी नहीं बना था, और जो कल बाबर आजम की सुपरविजन में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी, डेफिनेटली फील्डिंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसमें अगर हम बात करें तो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शाहीन आफरीदी ने बहुत ज़्यादा एक बहुत मेन विकेट्स उन्होंने ली, जिससे ऑब्वियसली रन्स इतने ज़्यादा नहीं बन सके, और जो रन्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से चेज़ भी कर लिया गया। वहाँ पर हम रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी देखने में हमें मिली। आज देखे मैं मैच पे कितना बोर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच स्टार्ट से एंड तक देखा है, तो वो डेफिनेटली एक मैंने वही बात की तैयबा कि वो लोग जो मैच नहीं देखते ना, जिनको क्रिकेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो भी जो है ना टीवी के आगे बैठे हुए थे और कब से वेट कर रहे थे कि मैच देखेंगे। सो आई थिंक कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है तो वो एक ट्रीट होती है। ऐसी बात है, यानी अगर 7 बजे मैच था तो यकीनन 6:30 बजे हम सब टेलीविज़न के आगे थे, और फिर हम लोग टॉस का वेट कर रहे थे कि टॉस कौन जीतेगा, फिर बैटिंग किसकी होगी, बॉलिंग किसकी होगी। लेकिन जब एट द एंड देखा पाकिस्तान की एक भी विकेट भारत ने नहीं ली, तो वो इतना एक्साइटेड था कि भाई हो गया, भाई हम तो जीत गए। और यही जीत के असल मज़ा भी था और खुशी भी थी उसकी। एग्जैक्टली तैयबा, आज की दूसरी गुड न्यूज़ क्या है? ओके, जो मेरी दूसरी गुड न्यूज़ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। अगर हम ऑलिव की बात करते हैं, यकीनन अक्सर लोगों का बहुत फेवरेट भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्राइस भी अगर आप देखा जाए तो हमें अक्सर बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। लेकिन उसकी गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑलिव यानी जैतून की काश्त में पाकिस्तान अब बहुत आगे बढ़ रहा है। कुदरती अज्जा से माला माल और सेहत के लिए बेहतरीन ऑयल है, और इसकी कसम तो कुरान पाक में भी खाई गई है। पाकिस्तान में ऑलिव की काश्त के लिए की गई कोशिशों के नतीजे में अब पाकिस्तान में बेहतरीन ऑलिव जो है वो पैदा होना शुरू हो गया है। गुड न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल ने पाकिस्तान को फुल
मेंबरशिप जो है वो दे दी गई है। और आईओसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर गदेरा ने पाकिस्तान को ऑलिव की दुनिया के बेहतरीन ऑलिव का हम पल्ला करार दिया है। और वफाकी वज़ीर जो हैं हमारे फ़खर इमाम साहब ने भी उन्होंने भी कहा है कि अगर जो मेंबरशिप के बाद यकीनन ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हमारी मैशियत में और उन चीज़ों में हमें बहुत बेनिफिशियल जो है वो रहेंगी, और ये पाकिस्तानी मैशियत के लिए भी जो है वो बहुत अहम होगा और पाकिस्तानी अवाम के लिए सस्ता ऑलिव जो है वो फराहम भी होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली जब प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस भी हो जाती है। तो आपने बताया कि मईशत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब एक्सपोर्ट होगा तो वो डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी भी उससे बेहतर होगी। और स्पेशली जो आपने बात की ना कि लोगों के लिए भी आसानी होगी कि महंगाई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें बेसिकली जिनको कंसिडर किया जाता है कि बहुत ज़्यादा आम इंसान की उससे बाहर है कैपेसिटी से, वो रेंज में नहीं होती और वो उसको नहीं ले सकता। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान जितना फर्टाइल है तैयबा, जितनी यहाँ पर हम देखें तो एक तो ना प्योर वेजिटेबल्स और प्योर फ्रूट्स, मतलब अगर हम प्योर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो पाकिस्तान में बनती हैं, और स्पेशली वेजिटेबल्स और ये सब तो जो है बेहतर तरीके से एक प्योरिटी के साथ काश्त भी होता है। सो आई थिंक इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो गवर्नमेंट अभी हमारी कर भी रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट के इस तरह के इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं जिन चीज़ों पे हम तवज्जो बेसिकली नहीं दे पा रहे थे इससे पहले। ध्यान हमारी कोशिश होती है अच्छा महंगाई कम हो जाए, ये कम हो जाए, डेफिनेटली चीज़ें कम होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। तो स्टेप्स यही हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन जो है बेसिकली अपने मुल्क में इस तरह की चीज़ों की उसको बढ़ा दें ताकि हर चीज़ हमारे मुल्क में अवेलेबल हो। मुल्क में अवेलेबल होगी तो वो आपकी रेंज में आना शुरू हो जाएगी। ऐसी बात हो, अगर ऑलिव की हम बात करते हैं सबीन, क्योंकि कितना बेनिफिशियल है, इसके फ़वाइद कितने हैं वो तो सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता था कुछ चीज़ें जो मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी रेंज से ज़रा बाहर था। तो यकीनन अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो उसके रेट्स भी ऑफ कोर्स कम होंगे और बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा ये पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जी। आखिरी गुड न्यूज़ क्या है? आखिरी जो मेरी गुड न्यूज़ है वो एक्सपो 2020 की है। अच्छा, अब वो 2020 फोर्स टूर्नामेंट भी चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, वो 2020 है क्या एक्सपो, ये मैं आपको बताऊँगी। दुबई में जारी एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन लोगों की तवज्जो का जो है वो मरकज़ बना हुआ है। गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तानी पवेलियन विज़िट करने वाले लोगों की रोज़ाना की तादाद जो है वो 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा। पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी मसनूआत के साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी टूरिज़्म के हवाले से भी काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे कि हमें स्क्रीन पे भी जो है वो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो पाकिस्तानी कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है, पाकिस्तानी टूरिज़्म के हवाले से क्या क्या वीडियोज़ हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे जो है वो दिखाई जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और इलाके जो दुनिया की नज़रों से ओझल थे, जिनका हम आइडिया नहीं कर सकते थे, हमें पता नहीं था, वो भी अब ओपन हो रहे हैं। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाने में पवेलियन की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़बरदस्त। और मुझे इसका हैशटैग बहुत अच्छा लगा है, द हिडन ट्रेजर्स। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी बात है कि डेफिनेटली ऐसी जो चीज़ें हैं वो जब इस तरह से इस लेवल पे आके जब सामने आती हैं तो और आपके जब इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के लिए जाते हैं, एक्सपो जब भी होता है तो वो आपके मुल्क का नाम ऑटोमेटिकली रोशन होना शुरू। बिल्कुल, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, अगर हम इसकी एक्सपो की बात करें, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, पाकिस्तानी टूरिज़्म और बहुत सारे ऐसे इलाके जो हिडन थे उनको जब सामने लाया जा रहा है, तो यकीनन इट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं वो दुबई 2020 एक्सपो में जो है वो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बेसिकली सामने आ रहा है और लोग देख रहे हैं। अब हम भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनको हम बेसिकली डिस्कवर कर रहे हैं। हम डिस्कवर इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि वो इलाके जहाँ पर आपके सामने अगर कोई चीज़ होती है तो आपको लगता है कि हाँ वो मतलब आप आदी हो जाते हैं, लेकिन कोई बाहर का बंदा मतलब जिस तरह कोई दूसरे शहर से जब उठ के जाता है और वो जगह देखता है तो उसको पता चलता है कि इस जगह की बेसिकली अहमियत क्या है और इसको किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। तो अब ऐसे इलाकों को जब इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है अब इन बाकी ममालिक से पाकिस्तान आएंगे। और टूरिज़्म हमें सबसे ज़्यादा पता है कि इकोनॉमी की एक बैकबोन भी होती है, सो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा होगा। तैयबा, थैंक यू सो मच। यू वेलकम सबीन। बहुत अच्छी 3 खबरें आप हमारे लेकर आई। चौथी गुड न्यूज़ मेरे पास है। गुड न्यूज़ मैं कहूँगी आज कहूँगी कि चौथी एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गुड न्यूज़। श्योर, फाइन, ठीक है, हम देखते हैं मिलके। नाज़रीन, आपसे हमने बात की थी कि हम आपको यूके लेकर जाएंगे।
आज तो यूके के एक मेहमान से हम आपकी मुलाकात तो करवा रहे हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, लेकिन और किन किन मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी? आखिर ये यूके वाली जो एक हम कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्या होने लगा यहाँ पे, ये राज है क्या? अभी आपको दिखाते हैं एक प्रोमो, आइए देखते हैं। पीटीवी ला रहा है राइजिंग पाकिस्तान का आपके लिए स्पेशल सीजन, यहां यूके यानी बर्तानिया से। ये हकीकत है कि जब हम मुल्क से आते हैं यहाँ पे तो हमारा बदन तो ज़रूर ट्रैवल करता है, लेकिन हमारा दिल और हमारा दिमाग उन्हीं गली में होता है और उसी मुल्क के अंदर रहता है। राइजिंग पाकिस्तान में आज आपको मैंने सैर करवानी है इस खूबसूरत और तारीखी बिल्डिंग की जो यहाँ मैनचेस्टर बर्तानिया में है। ये है ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर और ये बिल्डिंग 181 साल पुरानी है। ये कई 100 साल पहले जो ओरिजिनल काबा की चाबी बनी थी उसके तकरीबन 10-11 रेप्लिकास बने थे, ये उनमें से एक रेप्लिका है। मेरे फादर को हमेशा था कि मेरे बच्चे ब्रिटिश बोर्न हैं लेकिन पाकिस्तानी उनको बनाना है मैंने, तो एवरी ईयर वो हमें पाकिस्तान लेके जाते थे। लाहौर में कहाँ से? मिडिल ऑफ लाहौर से हैं, जिसको अंदरून शहर कहते हैं, भगवानपुरे के पास। राइजिंग पाकिस्तान, वेलकम टू लंदन। और ये है लंदन का दिल, पिकाडिली सर्कस। Want to go to Waterloo Bridge, please? Waterloo Bridge? Yeah, thank you. एक हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि हमारे अहम जो पाकिस्तान में डिज़ाइनर्स हैं उनको चुना गया है कि ये इंडस्ट्री के लिए वो कपड़े बनाएं। मैं एक आज लाई हूँ आपके लिए। वाओ, ये ब्लैक गोल्ड है। ये ब्लैक गोल्ड है। और ये है कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क जो कि टॉप 6 नॉमिनेशंस में आई रीबा स्टर्लिंग प्राइज ऑन आर्किटेक्चर पे। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि दरख्तों के अंदर आ गए हैं आप। Exactly. मेरे ख्याल से मस्जिद के सबसे अच्छा व्यू है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और अभी इस सेगमेंट के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी ब्रेक में भी हमारी बहुत सारे डिस्कशन चल रही थी, बहुत सारा तबसरा हो रहा था कल के मैच पे, क्योंकि मेरे ख्याल में भी 1-2-3 हफ्ते तो इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। लेकिन उवैस ने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की थी इस मैच के बारे में। उवैस ने हमें ज्वाइन किया। उवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और हमारे जो सेट पे लड़के सब खड़े हैं उन सबको, और कौम को भी खास करके बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए। बिल्कुल जी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी ये, और बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, बहुत टेंशन थी बहुत टाइम से। आई थिंक वर्ल्ड कप की इतनी टेंशन नहीं थी हमें जितनी टेंशन होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा तो हमें जीतना ही। मुझे लगता है कि जो 27 फेब का मार्का था उसके बाद सबसे बड़ा मार्का यही पाकिस्तान ने इंशाल्लाह ताला इंडिया को दिया कि पूरी ज़िंदगी वो याद रखेंगे कि विदाउट कोई विकेट गिराए हुए और आप अपना टूर्नामेंट जीते। और आपको पता है कि बातें भी हो रही थी, काफ़ी उनके एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि पाकिस्तान, खास करके रोहित शर्मा वर्सेस मैं कहूँगा, क्योंकि आमिर होता था तो उन लोगों ने, मुझे याद है मैं एक सेट पे बैठा हुआ तो एक बंदे ने, इंडियन तो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी रोहित शर्मा वो नहीं रहे। रोहित शर्मा क्योंकि बड़े एक बैलेंस क्रिकेटर हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, तो कल लीड फ्रॉम द फ्रंट वो शहीन शाह अफरीदी ने उनको दिखाया जिस तरीके से। और वो मुझे याद आ रहा था मौका जो ऐड उन्होंने स्टार्ट किया था उनके ऊपर ही पड़ा आज। तो बेसिकली तो वही बात होगी ना कि पाकिस्तान ने मौका दिया ही नहीं। इवन मैं कहूँगी एक भी विकेट हमारी नहीं गिरी किसी तरह से। और आपने यही बात की कि स्पेशली उनके जो स्पोर्ट्समैन थे उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी। तो आई बिलीव स्पोर्ट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो उसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, बिकॉज गेम जो है वो फ़ौरन से पलट जाती है आखिरी ओवर में, एंड यू नेवर नो कि किसने जीतना है। मैंने आपको समी एक बात बताई थी ना कि जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं ना, इसके अंदर एक बात याद रखें कि कैरियर्स बनते भी हैं और कैरियर्स ख़त्म भी होते हैं। मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी विराट कोहली की, स्पेशली मैं कहूँगा कि स्किपर हैं इंडिया के, और मुझे अच्छा लगा कि उनका बड़ापन था कल के। देखें बड़ा प्लेयर है, जैसे भी कल देखें जिस तरीके से उसने खेला है। रिजवान के पास आना, बाबर चले अपने क्लास है, रिजवान के पास आना, फिर महेंद्र सिंह धोनी भी प्लेयर्स के साथ, वो भी मुझे पता है
जिस तरीके से इंडियन चैनल्स ने उस चीज़ को लिया है, कल ढिंडोरा पीटा है, वो अलग बात है क्योंकि रोना सामने नजर आ रहा था कि जी वो मिले क्यों है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। हाँ। लेकिन चीज़ ये थी कि विराट कोहली की स्पेशली मैं कहूँ कि एज अ कैप्टन जो सा कल मुझे कैप्टनसी नज़र नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में आई। एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी मैं कह सकता हूँ कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये लास्ट वर्ल्ड कप है मेरा एज अ कैप्टन फॉर द टीम, तो समझ से बालातर थी क्योंकि वर्ल्ड कप जब हो आपको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। और रोहित शर्मा और आई गेस के विराट कोहली के जो इख्तलाफात हैं वो सामने अब नज़र भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो नज़र भी आ रहे हैं और साथ साथ जो है हम अगर सेलिब्रेशन की भी बात करें तो वैसे कल तो मैं कहूँगी पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो बाहर निकले डिफरेंट ममालिक से और उन्होंने आकर मतलब मैं कहूँगी रोड्स दुबई के जो मनाजिर थे वो जो हमने देखे रोड्स के ऊपर जो पाकिस्तानी निकले हुए थे और वो इंजॉय कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, वो चीज़ भी थी काफ़ी। तौसीक हैदर साहब इस वक्त यूके में मौजूद हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने कल किस तरह से सेलिब्रेट किया इस जीत को और क्या मैसेज वो लेकर आए राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए, आइए देखते हैं। क्या बात है, किस तरह से भूखे डाल रहे हैं थे ना, खास करके इस चीज़ को देख के कि आप पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में आप कहते हैं कि पाकिस्तानी जो उनसे वो बसते हैं। मुझे याद है जब 2009 का जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड के अंदर, तो ट्रेंट ब्रिज से जो हम जहाँ पर मैं रह रहा था उसका जो फासला था अराउंड को 25 मिनट के फासले पे होगा। यकीन माने मुझे 3.5 घंटे पैदल लगे थे क्योंकि हर जगह दुनिया निकली हुई थी। तो आपको पता है जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं तो ये चीज़ खास करके एशियंस की बात करूँ यही चीज़ें होती हैं। और जो वहाँ जाकर भी मैच जो देख रहे होते हैं वो भी हम देखेंगे। अच्छा, अभी आपको पता है जो इस सेट पे पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो सेलिब्रेशंस हुई हैं, आप तो वाकिफ होंगे उससे, हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स यहाँ पे बैठे थे और बहुत बहुत ज़बरदस्त जो थे वो पैनलिस्ट थे हमारे कल के। डेफिनेटली जितना बड़ा मैच इतने बड़े लोगों को भी बिठाया गया यहाँ पर। कल इस सेट पे कैसी सेलिब्रेशंस हुई हैं वो भी ज़रा आपको दिखाते हैं, हम जरा मनाजिर दिखा दें हमें, ये देखें। वैसे कौन कौन है जरा आप मैं चाहूँगी इंट्रोड्यूस करवाएं सबको। डॉक्टर नुमान साहब बैठे हुए हैं, बाकी आई गेस अपना आप लोगों की जो जितने भी क्रिकेटर्स तो अभी यहाँ पर नहीं है इस वक्त, लेकिन जितनी फैकल्टी है आप लोगों की वो यहाँ पर बैठी हुई और मैच जो हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये भी है, आपने देखा होगा कि हर जगह स्क्रीनिंग इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से आपको पता है काफ़ी जो सी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी, लेकिन जहाँ पर दुनिया के पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कराची लाहौर वगैरह में जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें आपने देखा होगा शायकीन क्रिकेट जिस तरीके से थे मौजूद अपना फैमिलीज़ के साथ थे। और जब वही आपने जो बात की कि जब पाकिस्तान जीता तो वो जो पुरजोश लम्हात थे वो तो बताने वाले नहीं। एग्जैक्टली वो तो हमें नजर भी आ रहे हैं और जो एक्साइटमेंट है वो भी हम देख रहे हैं कि जनाब ये वही सेट है, ये यही सेट है जहाँ पर सब बैठे हुए हैं और इस तरह से वो सेलिब्रेट मजा भी पता समीन ऐसे ही आता है कि जब सारे बैठे हो ना एक साथ तो मजा भी आता है उस मैच का देखने का कि क्या, जैसे मैंने बताया ना कि यूएई के अंदर ना जिस वक्त आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आप खेल रहे होते हैं या कहीं, तो वहाँ पर ज्यादातर लेबर हमारी बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी कम्युनिटी, और वो यकीन माने कि ऐसे ही सारे एक साथ बैठ के मैच देख रहे होते हैं और उसमें अनफॉर्चुनेटली लड़ाइयाँ भी होती हैं क्योंकि इंडियंस भी होते हैं साथ बैठे हुए, हो रही होती है बड़ी अपना पुलिस की। और अभी जहाँ पर मैं कहूँगी वेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठ जाएं, जिस तरह से अभी हम स्टूडियो में भी देख सकते हैं कि उनको बेसिकली पता होता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी, क्योंकि वो क्रिटिकली चीज़ को देख रहे होते हैं। सो वो डेफिनेटली जिस तरह सेलिब्रेशन हमें नजर आ रही है कि हमारे गले मिल रहे हैं और जितने यहाँ पर स्टूडियो में बैठते हैं, अजहर भाई हो जाएं, विविन रिचर्ड्स बहुत बड़ा एक नाम है, उसके अलावा शुएब भाई कल यहाँ पर मौजूद थे, राशिद भाई थे, आकिब भाई भी यहाँ पर, सना मीर होती हैं, डॉक्टर साहब खुद होते हैं। तो कल वो एक्साइटमेंट मैंने आपको बताया ना कि कल पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ना तो जो एक्स क्रिकेटर्स लेजेंड्स भी थे ना
वो अपने आप को लेजेंड्स भूल के ना बच्चे बने थे कि यार एक्साइट, क्योंकि हम भी खुद एक्साइटेड थे। Exactly. जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब दिया, मैंने बताया कि जिस तरीके से अपना आपको पता है एक हाइप बनी हुई थी। फिर सबसे बड़ी जो प्रेशर सिचुएशन थी उनके ऊपर वो ये थी कि आपको पता है कि उनके मिनिस्टर्स भी लगे हुए थे कि जी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलें, ज़रूरी है कि आपने 2 पॉइंट लेने हैं, 1 पॉइंट लेना है, आप छोड़ दें, आप ना खेलें, ये है ब्ला ब्ला। और ये बात सच बताऊं कि मेंटली मुझे लगता है उनके ऊपर ये ज़्यादा प्रेशराइज थे हमसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा आपको पता है एक बैकअप था पाकिस्तान का, कोई ऐसी कोई चीज़ें आ नहीं रही थी किसी की तरफ से। ये जरूर आ रहा था कि इनको इस दफ़ा हरा के रखना है हम लोगों ने। बिल्कुल, और कुछ हाइलाइट्स भी हमारे साथ मौजूद है। हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट में जितना हम दिखा सकते हैं ना कल के सेलिब्रेशन के लिहाज से, तो वो भी हम दिखाएं। तो चलिए हाइलाइट्स देखते हैं ज़रा कल की हम। ये बॉल यकीन माने कभी भी रोहित शर्मा नहीं भूलेगा, जिस तरीके से शहीन शाह अफरीदी ने उसको आउट किया। आपको याद हो कि पहले आमिर वाला था और अब शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से आउट किया। बिल्कुल, और देखिए मेन विकेट्स हैं जो कि ली गई हैं, और उसके बाद तो और मैं मतलब हमें देखने में लग रहा होता है कि शायद बड़ी इजी समीन ये जो बॉल थी ना जो के राहुल को पड़ी, क्योंकि ये बेसिकली थे अपना काफ़ी मैं कहूँगा फॉर्म में, इन फॉर्म बैट्समैन थे। और यकीन माने चाहे वो बाबर आजम हो, रिकी पॉन्टिंग भी होते तो शायद ये बॉल, क्योंकि लेट स्विंग था, बहुत टफ थी बॉल, ये आसान नहीं थी खेलनी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विकेट थी, बहुत बड़ी थी। और जिस तरह से एक्सप्रेशंस भी अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से उदास बैठे थे सब, एक तरह से बुरा भी फील होता है, ऐसा नहीं आपको, कि कोई क्योंकि एक तरफ से जब पांट और अपना विराट कोहली खेल रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद 160 170 कर जाते, क्योंकि वो अच्छा एक टोटल था इस विकेट के ऊपर। वैसे बताया ना आपको एशियन कंडीशंस हैं, इन टीम्स को पता है कि हमने कैसे खेलना है इन पे, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में बॉल आसानी से ग्रिप नहीं होता। तो अच्छा था टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने मैं कहूँगा स्पेशली कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। जब 2-3 विकेट्स ली थी उसके बाद आपको पता है एक पार्टनरशिप बन रही थी, शादाब खान ने बड़ा कमबैक किया, रन्स तो जरूर लीक किए, लेकिन पांट एक बहुत बड़ी विकेट थी जिस तरीके से उन्होंने उनको आउट किया। एग्जैक्टली और वैसे इसके अलावा फील्डिंग भी जब हम देख रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी कल पाकिस्तान की, एक बहुत इम्प्रूवमेंट भी हमें नजर आई है। अच्छा, फील्डिंग की बात करूँ मैं खास करके, फील्डिंग मुझे पाकिस्तान की कल ना बिल्कुल टोटली डिफरेंट नजर आई कि एनर्जेटिक थी, पता था कि एनर्जी है लड़कों में, जान मार रही है कि हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। आप कल देखें बाउंड्रीज भी बड़ी जबरदस्त रोकी गई हैं। हारिस रऊफ और खास करके शोएब मलिक की, मैं क्योंकि बार बार कैमरा उनकी तरफ जा रहा था कि 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिटनेस हकीकत है बहुत ज्यादा है जिस तरीके से कल कर रहे थे। और ये पार्टनरशिप जो कल आपको पता है रिजवान और बाबर की हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंडिया को विदाउट एनी विकेट लूज किए हुए इतने बड़े अपना स्कोर के साथ उनसे चेज आउट किया है। तो ये बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और खास करके वर्ल्ड कप के अंदर भी कहूँ, क्योंकि प्रेशर मैच होता है आपको पता है। रिजवान के ऊपर बड़ी तवक्कुआत थी, बाबर आजम पे भी मैं यहाँ पर भी कहता रहा कि बाबर आजम के ऊपर आप डिपेंड करके खाली मैच नहीं जीत सकते, आपको एक टीम यूनिट बनना पड़ता है। और कल वो चीज़ नजर आई बैकअप लड़कों की, जिस तरीके से पाकिस्तान डगआउट से भी लड़कों को बैकअप हो रहा था, और बाबर आजम और रिजवान को और इजीली देखें। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इन दोनों की बैटिंग में नजर आ रही थी वो ये थी कि ये बड़ी हिट्स पे हर बॉल पे नहीं जा रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे रोटेट द स्ट्राइक करें, जहां पर एक चौका मारा बाकी 2 रन या 3 रन रोटेट द स्ट्राइक करके एक एवरेज ये पूरी कर रहे थे अपनी। एग्जैक्टली सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो हमें देखने को मिली वो यही थी कि बहुत सेंसिबल गेम थी, बहुत सेंसिबल गेम पाकिस्तान की तरफ से इस वजह से थी कि जिस तरह आपने बताया कि जो खेल रहे थे हमारे 2 प्लेयर्स, उनको पता था कि उन्होंने कब क्या करना है, उन्हें कब क्या चाहिए, कोई भी जल्दबाजी हमें कहीं पे नजर नहीं आई वहाँ पे। नहीं, देखिए जल्दबाजी वाला मैंने बताया कि जो स्कोर इस वक्त था ना इस विकेट के ऊपर आसान नहीं था, क्योंकि जब आप 150 क्रॉस करते हो इन जैसी विकेट्स पे तो आपको टफ टाइम मिलता है दूसरी टीम से। लेकिन उनका बॉलिंग जो प्लान था ना इंडिया का, वो बिल्कुल मुझे एक चीज समझ मैंने बताया ना विराट कोहली की मुझे समझ नहीं है कैप्टनसी कि आप 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, बल्कि जितनी भी टीमें हैं वो 3-3 स्पिनर्स के साथ उतर रही थी मैदान के अंदर। तो मुझे ये चीज समझ उनकी नहीं आई थी, लेकिन वही बात कि पाकिस्तान ने खेला बहुत अच्छा था। इधर एक चीज मैं बताना चाहूँ, वो शायद शॉर्टकट हुआ जिसमें विराट कोहली इन दोनों को आके खास करके रिजवान को अप्रिशिएट, जो मैंने बताया कि इंडिया में बड़ा शोर उसका मच गया होगा कि ये क्या हुआ है जी, क्यों हो रहा है। तो ये बड़ी बहुत ही है चीज़। लेकिन मुझे बैटिंग जब इंडिया से हम स्टार्ट करें, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी, वो ये थी कि इंडियन बैट्समैन थोड़ा बहुत अपना, जब जैसे के राहुल को लेट स्विंग पे शहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, विराट कोहली वही बात के बड़े बैट्समैन हैं, उन्होंने जिस तरीके से खेला उस इनिंग्स को लेके आगे चले, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रीज से आगे थे, जो लेट स्विंग उसको उन्होंने ख़त्म किया था और पता लगा कि कैप्टन इनिंग वो खेल रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने खेला है। लेकिन वही पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त मुजाहरा किया है। अनफॉर्चुनेटली हसन अली थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए,
लेकिन यहाँ पर माजरत भी करना चाहूँ, सेट पे मैंने हारिस रऊफ को बड़ा जलील किया था, लेकिन हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जिस तरीके से कल उनकी पेस थी अराउंड 91 माइल्स पर आवर तक गए हैं, तो उन्होंने बैट्समैन को तंग रखा है, पता लगा कि इन विकेट्स के ऊपर वो भी कामयाब हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो बेसिकली आपके मुताबिक जो है वो इंडिया की बेसिकली जो लीडरशिप है वो उस तरह से नहीं रही, लेकिन एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है हम जीत गए और बहुत ज़रूरी था। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, बहुत बड़ा मैच था जो कि हमने जीत लिया, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, वो गोल हमें नहीं भूलना, वो ये है कि हमें ट्रॉफी घर लेकर आनी है, हमें वर्ल्ड कप जीतना। देखिए ये चीज़ होती है, आप ऑब्वियसली जब मैच जीतते हो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, लेकिन वही बात है फिर आपको बेसिक्स पे वापस जाना पड़ता है। कल आप बाबर को भी देखें, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे टीम से कि हमने बेसिक्स पे वापस, हमारा टूर्नामेंट हमने जीतना है। आगे आपको पता है कि आपकी पहले तो होता था ना इंडिया के खिलाफ आपका है, लेकिन इस दफ़ा आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ किया हमने उनको बताना एक दफ़ा पाकिस्तान क्या है। बिल्कुल जी। और वो पाकिस्तान ने प्रेशर मेंटेन करके रखना है इस ग्रुप के अंदर, मेंटेन करके रखना, और लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच वैस, आज का सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त था, हमेशा की तरह डेफिनेटली, बट हमेशा से जो हम इंतज़ार कर रहे थे कब हम यहाँ पे बैठेंगे और बात करेंगे इस मैच के बारे में, और जैसा हम सोच रहे थे वैसे हुआ कि हमने जीत के लिए ही बात किया। थैंक यू सो मच वैस, हैव अ गुड डे। नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक के जानिब, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान से, बहुत ही ख़ास मेहमान से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपकी मुलाकात होगी शकील जाजिब साहब से, जो कि CDA स्पोक्स पर्सन है और इसके अलावा मेंबर फाइनेंस, मेंबर इन्वायरमेंट भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। तो आज ज़रा उनसे गपशप करते हैं, उनसे जानते हैं कि स्पेशली जो रबीउल अव्वल के हवाले से जितनी भी सेलिब्रेशंस हुई पाकिस्तान में PTV के साथ कोलैबोरेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो कोलैबोरेशन हुई है उसके हिसाब से हमें बताएं कि सेलिब्रेशंस कैसी रहीं, और इसके अलावा उनसे ज़रा हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी, पोइट्री भी उनसे थोड़ी सी सुनेंगे और उनकी राइटिंग्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।